अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम बशीर अहमद शेख है। मैं एक टीचर काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल चारनगाम में। मेरी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज जोनल रिसोर्स पर्सन फॉर द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो आज हम इस आपके साथ में जो टॉपिक क्लास 7th में हमने लिया है, मैथमेटिक्स से क्लास 7th का टॉपिक जो लिया है, डेटा हैंडलिंग टॉपिक लिया है। आज हम डेटा हैंडलिंग के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। मैं और आप मिलकर हम इस बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट एक्चुअली द डाटा इज। ये डाटा किसको हम कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा, टीवी पे देखा होगा या और कहीं न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच की जो स्टोरी होती है या किसी प्लेयर ने कितने रन बनाए हैं, एक सीरीज ऑफ मैच में कितने रन बनाए हैं, तो वो जो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डाटा कहते हैं। या इसी तरीके से अगर आप जानना चाहेंगे आपके जो हमसाए हैं, हमसाए 10 नेबर्स है, उनमें किस घर में कितने कितने बच्चे होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन अगर हम कहीं पे लिखेंगे तो वो हमारे पास एक सूरत में डेटा हासिल होगा। या इसी तरीके से अगर हम चाहेंगे तो हमारे पास बहुत सारे डेटा आ सकते हैं। जैसे अगर आप यहीं पे आप अपने स्कूल में जो अपने क्लास में आपके पास बच्चे आपसे बच्चे पढ़ते हैं, तो आप उनसे कहेंगे कि उनके घर में कितने कितने लोग रहते हैं, तो वो भी एक किस्म का आपके पास डाटा आएगा। सबसे पहले हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, डाटा कलेक्शन। हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो हमारे क्लास के बच्चे हैं जो आप जो पढ़ते हो, आप क्लास में हमारे पढ़ते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए आपके घर में कितने लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने कहा कि मेरे घर में सर, हमारे घर में, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फैमिली 1, हमारे घर में 10 लोग रहते हैं। तो यहाँ पर हम फैमिली 2 रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। तो उसने कहा सपोज मेरे घर में 8 बच्चे रहते हैं, 8 लोग रहते हैं। तो इसी तरीके से अगर तीसरा बच्चा कह रहा है कि उनके घर में 5 लोग रहते हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जो तीसरी फैमिली जो है उनके घर में 5 बच्चे हैं। तो इसी तरीके से अगर हम और आगे जाएंगे, बाकी इंफॉर्मेशन लाएंगे, जैसे कोई यहाँ पे चौथा जो बच्चा होगा उससे जब हम पूछेंगे, अगर उसने जवाब दिया उसके घर में 12 लोग रहते हैं, तो इस तरीके से यहां पर जो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है इसको हम कहते हैं डाटा। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन कलेक्ट द डाटा। तो इसी तरीके से अगर आप देख लेंगे किसी क्रिकेट स्कोरर का, आप किसी क्रिकेट प्लेयर का आप ले सकते हैं, तो क्रिकेट प्लेयर जो होगा उसने मैच में जो उसने मैच खेले हैं, तो उसने उसमें किस मैच में कितने रन किए हैं, तो वो भी एक आपके पास एक किस्म का एक रिकॉर्ड आएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेयर 1, हम नाम नहीं लेते किसी का, प्लेयर 1 यहाँ पे लिखिए। तो प्लेयर 1 एक सीरीज ऑफ मैच चली है जिसमें उसने परफॉर्म किया है। तो उसने पहले मैच में जो उसने किया है, सो फर्स्ट मैच, यहाँ पे जो फर्स्ट मैच उसने प्ले किया है उसमें उसने 50 रन बनाए हैं, स्कोर किए। तो इसी तरीके से अगर सेकंड मैच की बात हम करें, सेकंड मैच में देखेंगे तो सेकंड मैच में उसने 40 रन ही बनाए हैं। तो इसी तरीके से अगर थर्ड मैच की हम बात करें तो थर्ड मैच में उसने फॉर एग्जाम्पल 100 रन बनाए हैं। तो इसी तरीके से अगर फोर्थ हम बात करेंगे, फोर्थ मैच उसने प्ले किया है, फॉर एग्जाम्पल उसने 80 रन बनाए हैं। तो अगर हम जाएंगे फिफ्थ मैच में जो उसने प्ले किया है, तो फिफ्थ मैच में फॉर एग्जाम्पल उसने 120 रन स्कोर किए हैं। तो ये जो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है एक सिक्वेंशियल आर्डर में, इसको हम कहते हैं डाटा इन सम ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे बताना होगा कि इस प्लेयर ने किस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए, तो आपकी नजर सबसे नीचे जाएगी कि इसने इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए 120 रन। तो सबसे कम रन किस मैच में उसने बनाए हैं, तो वो आपको पता चलेगा कि सेकंड मैच में। तो दिस इज द वे हाउ वी आर कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम द ग्राउंड। तो अब चूंकि अगर आपके पास डाटा है, बहुत सारी चीजें आपके पास है, तो अब आपसे कोई सपोज कोई आपसे पूछ रहा है, कोई आपका फ्रेंड है जो बाहर रहता है, किसी अमेरिका में या और किसी कंट्री में रहता है, वो आपसे पूछ रहा है आप मुझे बताइए कि आपके वहां कितने बच्चे होते हैं हर किसी घर में। वो आपसे सिर्फ एक घर की इंफॉर्मेशन नहीं पूछता है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं या आपके हमसाए के घर में कितने बच्चे रहते हैं। वो आपसे पूछता है कि आपके घरों में, यानी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि आप रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि आप मुझे बताइए कि वहां कितने बच्चे होते हैं घर में। तो उस सूरत में क्या कहेंगे आप, जब अगर आपने उसको बताना है, सपोज आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने देखा होगा कि आपकी जो हमसाए है या आपका जो विलेज होगा जहां पे आप रहते हो, आपकी सिटी जो होगी,
अगर आपको पता है कि एक घर में 10 बच्चे रहते हैं, दूसरे घर में 5 बच्चे होते हैं, तीसरे घर में 4 बच्चे रहते हैं, तो आप उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले घर में 10 बच्चे, फिर दूसरे घर में 4 बच्चे, फिर तीसरे घर में 5 बच्चे। तो उस सूरत में आप क्या करोगे, आपने कोई इसको एक वैल्यू बताना होगा उसको, जिससे उसको खुद ही पता चले कि वहां पे कितनी जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन एवरी फैमिली, सो व्हाट आर दैट। तो उस सूरत में हम उनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डाटा। तो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डाटा जो होता है, हमारे पास 3 किस्म के रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डाटा होता है। तो सबसे पहला जो होता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है, उसको हम कहते हैं मीन। उस चीज को हम कहते हैं मीन, या उसको हम दूसरे अल्फाज में एवरेज भी कहते हैं। तो मीन क्या होता है, मीन होता है अगर हमारे पास 10 फैमिलीज में, सपोज एक फैमिली में 2 बच्चे, 3 बच्चे, ऐसे 4 बच्चे, फिर 5 बच्चे, ऐसे ऐसे, तो 10वीं फैमिली में कुछ 2 बच्चे हैं, तो 10वीं फैमिली में तो इस तरीके से हम इनको इकट्ठा करके इनको जोड़ते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं, इनको 10 में हम डिवाइड से करते हैं। तो 10 में डिवाइड करने से जो हमारे पास नंबर आता है, उससे हमें पता चलता है जो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ, यानी जो मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर फैमिली है, तो वो हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। यहां पे एक एग्जाम्पल, आई एम रॉबिंग दिस नाउ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सर्वे की है, आपने 10 फैमिलीज की सर्वे की है, जहां से आपको ये पता चला है कि किस घर में कितने बच्चे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने सर्वे किया, तो पहले फैमिली में आपने ऑब्जर्व किया 2 स्टूडेंट्स आर लिविंग देयर, 2 चिल्ड्रन आर लिविंग देयर। इसी तरीके से 3, दूसरी फैमिली में 3, इसी तरीके से 4 यहाँ पे रहते हैं, फिर भी 2 रहते हैं। चौथी फैमिली जो आप 5वीं में आप आए तो 5 रहते हैं वहां पे, 6ठी में आप आए तो वहां पे 2 रहते हैं। तो इसी तरीके से 7वीं फैमिली में आए आप तो वहां पे 3 रहते हैं। इसी तरीके से जब 8वीं फैमिली में आप गए तो वहां पे 2 रहते हैं। 9वीं फैमिली में आप गए तो वहां पे कोई बच्चा नहीं था। तो 10वीं फैमिली में आप गए तो वहां पे 2 बच्चे थे। तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन थी। जब आपसे ये आपका फ्रेंड पूछ रहा है कि मुझे बताइए कि वहां घरों में कितने बच्चे होते हैं, तो उस सूरत में आप इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं जैसे 2 है वहां पे एक फैमिली में, या एक फैमिली में 2 है, या एक फैमिली में 3 है, या एक फैमिली में 4 है। तो ऐसे आप इसको नहीं बता सकते हैं। तो वहां पे क्या करना, आपने एक वैल्यू देना है जो सूट करेगा, हर किसी घर के लिए सूट करेगा। तो क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। पहले एक तरीका हमारे पास है, हम इनको ऐड करेंगे, या और एक तरीका हमारे पास है, यहां पे हम पहले इनको ऐड करने जा रहे हैं। जैसे 2 + 3 + 4 + 2 + 5 + 2 + 3 + 2 + 0 + 2। जब हम इनको ऐड करेंगे, इट इज 2 2 4 3 7 9 14 16 20 23 25। So these are 25. Total number of children in 10 films are 25. तो अब आपने बताना है इसको कि अब आपने ये जानने की कोशिश करना है कि हर फैमिली में क्या रेशो आएगा, यानी क्या मीन नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन होंगे हर फैमिली वो क्या होगा। तो उसमें सिंपली आपने डिवाइड करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा। यानी ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज है ये 10 थे, तो 10 से आप डिवाइड करेंगे। यहां पर जब आप 10 से डिवाइड इसको करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 2.5। लेकिन अगर आपके पास ये रिजल्ट आया 2.5 मीन ढाई, यानी 2 और आधा। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हमारे घरों में 2 और आधा बचा रहता है, तो आधा तो बात नहीं है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, इस सूरत में हम इनको कहेंगे हमारे घर में, यहाँ पे जो लोग घरों में बच्चे रहते कम से कम 3 बच्चे होते हैं, हर किसी घर में 3 बच्चे होते। तो ये एक मेजर था। तो और एक मेजर है हमारे पास, दूसरा मेजर जो हमारे पास, जिसको हम कहते हैं मीडियन। तो मीडियन क्या मेजर है, अभी तक जो हमने मेजर किया, सबसे पहले मैं इसको आप उससे पहले कि हम इस बारे में कुछ और बात करेंगे। जैसे यहां पे हमने क्या किया, यहां पे जो ये तरीका हमने इस्तेमाल किया, सम इन जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 10 फैमिली उनका सम किया पहले, फिर उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ फैमिली से, तो इसको हम कहते हैं मीन। तो यूजुअली क्या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी सिंबल है, तो एक्स बार। तो इसको ये आप नोट कीजिए, ये मीन, यहाँ पे मीन का मतलब होता है ये एक एवरेज वैल्यू, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है, इस डाटा का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है। तो मीन अगर आपने अब मीन कैलकुलेट करना होगा, किसी डाटा का मीन कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे आप करेंगे मीन कैलकुलेट। फॉर एग्जांपल इसके लिए आप थोड़ा कुछ आपको याद रखना होगा। जैसे अगर आपके पास यही डाटा है 2 3 0 5 7 9 1 10 5 सवाल, ये आपके पास डाटा है, तो आपने इसका मीन कैलकुलेट करना होगा। तो मीन के लिए क्या करेंगे आप, पहले आप इनको सम करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे पहले सम
ऑफ, ये ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे आप। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा आपके पास, 2 3 5 10 17 26 36 एंड 41। सो दिस इज 41, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये 41। तो उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे आपके पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब होगा कि जिन फैमिली से आपने ये, जितने फैमिली से आपने डेटा कलेक्ट किया है वो कितने हैं। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दीज आर 8 ऑब्जर्वेशन। यहां पर हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन आर 8। तो अगर आपने मीन निकालना होगा, चाहे एक्स बार लिखेंगे आप या मीन लिखेंगे आप इसको, तो वो क्या होगा, सम, उसके लिए जो आपको रूल बनेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इस तरीके से आपका जो एवरेज जो मीन होगा वो आप मीन इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम चलते हैं दूसरे एक मेजर की ओर, क्योंकि कभी पर जैसे आपने यहां पे देखा, यहां पे 2.5 स्टूडेंट्स, एवरेज आपका आया 2.5 स्टूडेंट्स। तो इस सूरत में 2.5 हम नहीं कह सकते, फिर भी हमने कहा कि हम इनको कहेंगे 3। हम अगर अपने दोस्त को कहेंगे, उसको हम कहेंगे 3 बच्चे हमारे घरों में होते रहते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इस सिचुएशन में हम एक दूसरा मेजर इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो जिसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। तो दैट इज जो दूसरा मेजर इसका है, दैट इज मीडियन। मीडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। मीडियन जो हमारे पास रिप्रेजेंट जो सिंबल है दैट इज एम। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन भी एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है, डेटा का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू भी होता है। जैसे हमारे पास ये डेटा है, तो एक उसमें हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको इसमें हमें सम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हमें सिंपली डाटा को पहले एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। बाद में जो उसकी मिडिल टर्म होगी वही उसकी मीडियन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल यहां पे ले रहा हूं, उस एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगा कि व्हाट एक्चुअली द मीडियन इज। फॉर एग्जाम्पल यही बात हम कर रहे हैं, जैसे अभी हम जो बात कर रहे थे कि 2 बच्चे एक घर में थे या 3 बच्चे दूसरे घर में है, तीसरे घर में 0, ऐसे 5, ऐसे 6, ऐसे 2, ऐसे 4, ऐसे 5, ऐसे 3 और ऐसे ही हमारे पास 7 बचे। सो दीज आर सम ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम सम फैमिलीज कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बच्चों में, या नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स भी आप कह सकते हैं। तो अगर हमने इसका रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बताना है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का मतलब है कि हमने बताना है कि यहां पे अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, दीज आर द फैमिली मेंबर्स इन नंबर ऑफ इन डिफरेंट फैमिलीज। तो अगर आपने ये चीज बतानी है कि हमारे घरों में यहां कितने लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, यहां पे ये जो डेटा हमारे पास है इसको अरेंज करेंगे हम पहले आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ती तरतीब में या घटती हुई तरतीब में। चलो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने छोटा ढूंढना होगा, जो इसमें छोटा नंबर है सबसे, वो है 0। तो सबसे पहले हम 0 लिखेंगे। तो 0 के बाद ये हो गया, इसको आप टिक करेंगे क्योंकि आप इसकी परेशानी है। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर होगा 1 तो कहीं नहीं है, तो इसके बाद 2 है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है। तो इसके बाद आप लिखेंगे 2 बार, ये 2 भी हो गए। उसके बाद जो तीसरा नेक्स्ट हायर वैल्यू जो होगा दैट इज 3 यहां पे 2 बार था, 3 ये भी 3 यहां पे, इसलिए 2 बार हम यहां पे लिखेंगे। जो नेक्स्ट वैल्यू होगा इसके बाद दैट इज 4, तो 4 एक ही बार है, यहां पर 4 एक बार, इसलिए मैं कह रहा हूं जो आप चूज करेंगे यहां पे उस पर टिक मारिए, ताकि अगर कोई रह भी जाएगा वो आपको पता चलेगा कोई रह चुका है, तो बाद में आप खुद इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहां पर 4 एक ही बार था, तो हमने इसको नोट किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हायर आता है दैट इज 5, तो 5 यहां पे 2 बार है, तो 5 यहां पे 2 बार है। तो इसी तरीके से अगर आप यहां पे देखेंगे नेक्स्ट जो काम आपका वो है 6 तो एक ही बार है, दिखाने 6 यहां पे एक ही बार। तो इसी तरीके से आपका जो उसके बाद जो होगा दैट इज 7। तो इस तरीके से हमने डाटा को किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। जब हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, अब हमारी जॉब क्या है, पहले इनको काउंट करो, ये कितने नंबर्स हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर 10 वैल्यूज। तो इस सूरत में क्या करेंगे हम, मैं यहां पे 10 वैल्यूज की बात हम अभी इसके बाद करेंगे, लेकिन पहले मैं 11 वैल्यू ऐड कर रहा हूं। सपोज यहां पे और एक फैमिली थी जिसमें 7 था, 7 स्टूडेंट्स थे, तो यहां पर क्या आएगा, 7 भी और एक बार आएगा, जैसे यहां पे।
اب دیکھیں آپ پہلے ہم یہ 10 ویلیوز تھے, now these are 11 values, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, these are now 11 values, but these are arranged in ascending order. So what is the representative value that we call median here? تو median کیا ہوگا ہمارے پاس, جو اس کی middle term جو ہوگی, middle جو بالکل بیچوں بیچ ہوگی. تو اگر یہ 11 ہے تو 11 میں سے ہم کیا کریں گے, 5 رائٹ سائڈ میں ہم رکھیں گے, 5 لیفٹ سائڈ میں رکھیں گے, جو بیچ والا جو ایک ہوگی 5 5 ہو گیا 10, اور جو 11th جو middle one وہ ہم اس میں سے لیں گے. جیسے یہاں پہ 1 2 3 4 5, یہ 5 ایک سائڈ میں, یہ 5 ایک سائڈ میں, یہ جو middle یہاں پہ ہے, this is the middle, یعنی this is the median of this data, اس کو ہم کہتے ہیں median. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے جو median آف یہ جو ڈیٹا ہمارے پاس تھا, اس کا جو median تھا that is 4. تو یہ بھی ایک قسم کا ریپرزنٹیٹیو ویلیو ہے. تو اگر اس ڈیٹا کو آپ مین بھی نکالیں گے وہ بھی 4 کے آس پاس ہی ہوگا, تھوڑا کچھ وہ پوائنٹ میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ایکوریٹ میجر نہیں ہے, یہ ایک ریپرزنٹ ایک آئیڈیا دیتا ہے ہمیں, جو مڈل ویلیو کا آئیڈیا ملتا ہے اسے میڈین سے. لیکن اگر آپ نے یہی بتانا ہے, کسی کو باہر والے کو بتانا ہے یا کسی رپورٹ میں بتانا ہے کہ یہاں پہ آپ کہیں گے کہ ہمارے گھروں میں یہاں پہ تقریباً 4 بندے رہتے ہیں, 4 ممبرز, 4 مطلب جو فیملی ممبرز کے ہمارے پاس فیملیز یہاں پہ ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہو گیا میڈین. تو میڈین میں آپ نے کیا یاد رکھنا ہوگا, سمپلی میڈین میں اگر آپ نے میڈین کیلکولیٹ کرنا ہوگا, جیسے یہاں پہ کیا, یہاں پہ 11 ٹرمز تھے, 11 آبزرویشنز تھے. اب دوسری ایگزامپل ہم لیں گے جس میں ایون نمبر آف آبزرویشن, جیسے ہم نے پہلے لیا تھا یہ 10 آبزرویشنز. تو اس وقت میں آپ کیا کریں گے, یہاں پہ آپ دیکھیں یہ 7 میں آپ نے کٹ کرنے جا رہا ہوں. اگر میں یہ 7 آپ نے چھوڑا تو جو نیا ڈاٹا آپ کے پاس بنے گا, دوبارہ لکھ رہا ہوں یہاں پہ تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہاں پر آپ لکھیں these are odd number observations, odd number. تو اگر ہم لکھیں گے, آپ ایون نمبر کی بارے میں ہم بات کریں گے, ایون نمبر آبزرویشنز ہوگی. تو یہاں پر آپ دیکھیں, اس کو پھر سے میں ارینج کر رہا ہوں, جیسے 0 2 2 3 3 4 5 5 6 and 7. Now these are only the 10 observations. جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 observations ہمارے پاس ہے. ابھی جو 11 observations تھے اس میں ہم نے middle most term لی تھی, اس میں ہم نے middle most term لی تھی. تو middle most term جو لی تھی ہم نے, تو وہی median کہلائے گی. تو اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے, یہاں پہ ہمارے پاس middle most term تو نہیں ہوگی, کیونکہ اگر ہم 5 ایک سائڈ میں کریں گے, جیسے 1 2 3 5 ایک سائڈ میں کریں گے, 5 تو بیچ میں کوئی نہیں رہا. تو کیا کریں گے ہم, جو middle most terms 2 ہمارے پاس ہوں گے, جیسے ہم 4 یہاں پہ رکھیں گے اور 4 یہاں پہ رکھیں گے, یہ جو middle most terms 2 ہوں گے, ان کو ہم, ان کا ایوریج, ان کا مین ہم لیں گے, وہی ہم میڈین, وہی میڈین کہلائے گا اس ڈیٹا کا. جیسے یہاں پر 3 اور 4 ہے, تو اس کا جو میڈین ہوگا, پھر میڈین جو ہوگا اس کا پھر that is 3 plus 4 divided by 2. کیونکہ اگر ابھی ہم نے پہلے مین کیلکولیٹ کرنا سیکھا ہے, اگر ہمارے پاس 2 آبزرویشن سے ان کا ہم نے مین کیلکولیٹ کرنا ہے, تو اس صورت میں ہم 2 کا سم کرتے ہیں, تو ڈیوائڈ بائی نمبر آف آبزرویشن جہاں پر 2 ہی ہے تو ڈیوائڈ بائی 2. اس کا مطلب ہے 3 plus 4 ہم نے کیا ہے, ڈیوائڈ بائی 2 کیا ہے, تو it is 7 divided by 2. تو we may write it also 3.5. So in that case the 3.5 is the median value. اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ جو 3.5 اس میں 10 observations کا median value آ چکا ہے, اوپر جو 11 observations تھے یہاں پر 4 اس کا میڈین ویلیو آیا تھا, تو یہاں پر 3.5 یہ بھی اسی کے قریب ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ 4.5 بھی آ سکتا ہے, 4.2 بھی آ سکتا ہے, 4.2 بھی آ سکتا ہے. اب ہمارے پاس اور ایک میجر ہے, ہمارے پاس موڈ کے بارے میں ہم بات کریں گے. موڈ ہمارے پاس ایک میجر ایسا ہے, جیسے اگر میں سمپلی آپ سے کہوں, آپ نے چیک کرنا ہے جو آپ کی کلاس میں بچے ہیں وہ شو کون سا نمبر یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل کسی نے 2 نمبر کا استعمال کیا, کسی نے 3 نمبر کا استعمال کیا, کسی نے 4 نمبر کا. تو میکسیمم جو ایک کلاس میں بچے ہوتے ہیں ان کا سائز تقریباً سیم ہی رہتا ہے. تو اس صورت میں اس کلاس کا اگر آپ کے پاس ایسی انفارمیشن آئے گی, فار ایگزامپل 2 نمبر استعمال کرتا ہے, 3 نمبر 2 نمبر 2 نمبر 4 نمبر 3 نمبر 2 نمبر, تو یہ آپ کے پاس ہے دیز آر دا شو سائزز. تو اس صورت میں جو موسٹ آکرنگ آبجیکٹ ہوگا, جیسے یہاں پہ ہے 2 2 2 2 2 2 5 ٹائم ڈرا کرتا ہے, تو ہم کہیں گے اس ڈاٹا کا جو ریپرزنٹیٹیو ویلیو ہوگا یعنی موڈ جو ہوگا اس میں دیٹ از 2. تو what is actually mode? Mode is the most occurring object in the data. تو یہ ہم اسی صورت میں استعمال کرتے ہیں, جیسے اگر کسی فیکٹری کو جو شو پروڈیوس مینوفیکچر کرتی ہے کوئی فیکٹری,
اگر اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میں کس سائز کے شوز مینوفیکچر کروں تو پہلے وہ سروے کرتی ہے مارکیٹ میں, تو وہ دیکھتی ہے کہ کون سا سائز وہاں پہ, سپوز ایک سروے کرتی ہے کہ کون سا سائز کے لوگ شو پہنتے ہیں زیادہ, جیسے وہاں پہ پتہ چلتا ہے 10 سائز والے بھی کچھ استعمال کرتے ہیں, کچھ 7 سائز والے کچھ 5 نمبر کا استعمال کرتے ہیں, کچھ 6 نمبر کا استعمال کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اس کے پاس جو ڈیٹا آتا ہے تو اس کو وہ مین نہیں نکالتے ہیں, کیونکہ اس ہو سکتا ہے اگر وہاں پہ وہ مین کیلکولیٹ کریں گے so the result will be there some 5.7, تو 5.5 نمبر کا جوتا نہیں ہوتا ہے. تو اس وقت میں کیا کرتا ہے, وہ اس ڈیٹا کا جو موسٹ آکرنگ آبجیکٹ ہوتا ہے, موسٹ آکرنگ نمبر, وہی نمبر وہ لیتا ہے, اسی نمبر کے حساب سے وہ اپنی مینوفیکچرنگ شروع کرتا ہے. بچوں فی الحال اس کلاس میں ہم اتنا ہی سیکھیں گے. انشاءاللہ جو اس کے بعد جو نیکسٹ کلاس ہوگا اس میں جو باقی اس چیپٹر سے کچھ رہ چکا ہے آخر پہ میں ریوائز کروں گا. پھر بھی آج ہم نے کیا سیکھا ہے, آج ہم نے یہ سیکھا ہے کلاس سے کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپلز دی ہے, کرکٹ کا ڈیٹا ہوتا ہے یا آپ کے فیملی ممبر کے ڈیٹا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے سیکھا ہے کہ ڈیٹا آرگنائز کیسے کرتے ہیں, جیسے کسی ٹیبلر فارم میں لکھ سکتے ہیں اس کو یا کسی ارینجڈ فارم میں ہم لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے سوچا تھا ریپرزنٹیٹیو ویلیو, یعنی ریپرزنٹیٹیو ویلیو مینس اس ڈیٹا کا کیا ویلیو ہوتا ہے. جیسے ہم نے اس میں 3 ریپرزنٹیٹیو ویلیو, جیسے مین کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی, میڈین کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی, اور مور کے بارے میں ہم نے جانکاری آج حاصل کی ہے. تو اس کے بعد جو کچھ رہ چکا ہوگا وہ انشاءاللہ ہم دوسری کلاس میں کریں گے. Dear students, you are welcome again in this teleclass organized by Department of School Education Kashmir and Information Department. I am your teacher Ghulam Hasan Rishi from State Institute of Education Kashmir. In the previous lecture we have studied about carbon and its compounds. What is carbon, what is the electronic configuration of carbon, and then carbon, allotropies of carbon, and then we have discussed the organic compounds, hydrocarbons. In the hydrocarbons we have studied that a classification of hydrocarbons. You have seen that hydrocarbons are classified into 2 categories, first aliphatic and cyclic. In the aliphatic we have discussed 3 types, that is the alkanes, alkenes and alkynes. Today we will start where we have left from in the previous lecture. We will continue with the nomenclature. We have started the nomenclature of the alkanes. Say we will take today another compound. This is like CH3, C, CH3, CH3, CH2 and CH3. What is the name of this compound? We have CH3, C, CH2, CH3. Here from this carbon one hydrogen strand is replaced by CH3 group. Here another hydrogen strand is replaced by CH3 group. Then what is the name of the compound? Where from you start the numbering? Recall that first of all we have selected the longest chain. Longest chain. If you recall that longest chain rule, we have to select the longest chain. What is the longest chain here? Here 1, 2, 3 and 4. 4 carbons are in the longest chain. If you consider this chain 1, 2 and 3. If you consider this chain, this is 1, 2 and 3. So the longest chain will be this. So in the longest chain there are 4 carbons. So the parent compound is the butane. 1, 2, 3 and 4. Why butane? Because there are all single bonds are there. No double bond is present, then it is the alkene. Now the question is why from we will start the numbering. Shall we start from this carbon or from this carbon? If you recall that we have to start the numbering from that side, why from the substituents will be nearer. Here the methyl group and methyl group comes at carbon number 2. If we start the numbering from this carbon, the numbering will be 1, 2, 3 and 4. As per this numbering, the name will be 3,3, yes, 3,3 dimethyl, 3,3 dimethyl butane. But if we start the numbering from this side, if we start the numbering from this side 1, 2, 3 and 4, the name will be, yes, 2-methyl and 2-methyl means 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl butane. Which is the correct name? Correct name is this, because if you recall the lowest sum rule, the second rule is the lowest sum rule.
what the lowest sum rule states? That we have to add these locations, we have to add these locants, we have to add to these positions. If we add this position, the numbering of this color, it will be 3 plus 3. It is 6. If we add 2 plus 2, it is 4. Which is the lowest sum? This is the lowest sum. So the correct name of this compound is 2,2-dimethyl butane. This is the correct name of this compound. Now we will take another example. If you have data like this, आपके पास ये compound है CH3, you have C2H5, you have CH2, you have C2H5, you have CH2, CH3, and you have here C2H5. क्वेश्चन जरा टीडियस है, बट एग्जाम्पल हमने ले लिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कि कहां से लॉन्गेस्ट चेन बनेगी. लॉन्गेस्ट चेन, इफ यू सी, इफ यू गो थ्रू दिस स्ट्रेट चेन, हाउ मेनी कार्बन atoms come in the straight chain? This is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here 6 carbons comes in this chain. So you have 6 carbons in this chain. But if you start from this, here we have 2 carbons already. If we break this, it is like this, CH2, CH3. It was C2H5. C2H5 को बेटा हमने स्प्लिट किया है CH2, CH3. It is the ethyl group. It is the ethyl group. तो इसको हमने स्प्लिट किया है CH2, CH3. यहां पर भी C2H5 है, मतलब 2 कार्बन है. अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये 2 कार्बन हो गए, 2 plus 1, 3, 4, 5, 6 and 7. ये चेन जो आ रही है बेटा, ये 7 कार्बन वाली चेन आ रही है. 7 carbons are here in the chain. Here how many carbons are in the chain? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 carbons like this. Like this, if we select this chain, there are the 7 carbons. So which chain we have to select? We have to select that chain where there are the maximum carbons. 7 carbons are there. So the parent compound is heptane. Parent is heptane. Now the question is, where from we will start the numbering? किस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? फिर अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, this position gets 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Add position number. If we go adding the positions, here we have 5, we have 5, so it is 5 plus 5, plus here we have 3 plus 3, so it is 3 plus 3. So what is the total? What is the net sum? Net sum will be the 3 plus 3 plus 5 plus 5 is a 16. So from this color, blue color, it's a blue color, the blue color numbering, the sum comes 16. Now if we start from this carbon, the numbering we will start from this carbon. It is 1, 2 and 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. What is the sum? It will be the 3 plus 3 plus 5 plus 5. Both जो sum है वो 16 आता है, चाहे हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे या नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे. Whether from we will start numbering from this side or we will from numbering from this side. लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है बेटा, कॉम्प्लेक्स थोड़ा प्रॉब्लम है कि सर अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, व्हाट विल द नेम? अगर हम नंबरिंग ये वाली नंबरिंग ब्लू वाली नंबरिंग स्टार्ट ये सिलेक्ट करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी देन, यस, नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी हियर एट पोजीशन नंबर 3 you have ethyl and you have also ethyl, so it is 3,3-ethyl. Here you have methyl at position number 5, at position number you have 5 methyl, so it is 3,3, it is 3,3-diethyl, 3,3-diethyl, then 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl. If we will write the name of the compound, say it is 3,3-diethyl, 5,5-dimethyl, and parent compound is heptane. It is 3,3-diethyl, 3,3-diethyl, 5,5-dimethyl heptane.
दिस इज द वन नेम ऑफ द कंपाउंड, ये एक हमारा नाम बन गया। अब दूसरा नाम का क्या बन जाएगा, अगर हम यहां से ये नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ये नंबरिंग सिलेक्ट करेंगे, यहां से यहां वाली नंबरिंग सिलेक्ट करेंगे, व्हाट इज द नेक्स्ट नेम? नेक्स्ट नेम विल बी द 3,3-dimethyl, 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 then 5,5-diethyl, 5,5-diethyl, and it is heptane, it is heptane. So दो नाम हमारे पास आ गए, एक इस कंपाउंड का नाम आ गया, आप कंपाउंड को अच्छी तरह कॉपी पर लिखिए, कंपाउंड का एक नाम आ गया हमारे पास 3,3-diethyl 5,5-dimethyl heptane, दूसरा नाम जो आ गया वो आ गया 3,3-dimethyl 5,5-diethyl heptane. Which name is the correct? First of all, you have to remember that we have to start the numbering from that side where from the methane comes first, where from the methane comes. हमने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां से मीथेन हमें नजदीक में आता है। मीथेन यहां पर पोजीशन नंबर 3 पर आता है, because you write down that we have to start from that very side where from the methyl group comes first, because methyl is a senior member in the homologous series of alkenes. और अल्काइल्स की जब होमोलॉगस सीरीज हम देखते हैं, अल्केन्स की जब हम होमोलॉगस सीरीज देखते हैं, तो मिथाइल इज द फर्स्ट मेंबर, मिथाइल फॉलोड बाय इथाइल, followed by propyl, followed by butyl. So we have to give the preference to the methyl group. So the numbering, we have to start the numbering from this side 1, 2 and 3. We have to select this numbering. Although the sum comes equal, sum comes 16, sum comes here 16. But shall we start from this side or this side? We have to start from this side, because we have to start from that side where the methyl group gets preference. Methyl group gets preference from this side. So the name will be 3,3-dimethyl 5,5-diethyl heptane. This will be the correct name, but there is a problem in this name. Though methyl is the senior member, but we have to follow the alphabetic order. We have to follow the alphabetic order. In the alphabetic, if we see, first comes the E, ethyl, then methyl. Though numbering we will start from this side, हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो प्रेफरेंस देनी हमें, हमने प्रेफरेंस दिया है मिथाइल को, लेकिन जो नाम लिखना हमें, वो नाम जो है हमें वी हैव टू कीप इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर, कि कौन सा अल्फाबेट पहले आता है। पहला जो अल्फाबेट आएगा वो आएगा 5,5-diethyl, 5,5-diethyl, then 3,3-dimethyl heptane. Why heptane? Because the parent compound was heptane. पैरेंट कंपाउंड जो हमारे पास है वो हेप्टेन है। तो और हेप्टेन में जो बहुत सारे सबस्टिट्यूएंट्स आ गए, इथाइल आ गया, इथाइल आ गया, मिथाइल आ गया, मिथाइल आ गया। आई होप दैट यू हैव गॉट दिस कंपाउंड, you are able to now write the name. You have learned now the lowest sum rule, how to select the chain, and then the alphabetic order. Then we will move the alkenes. Next thing, alkenes. बेटा alkenes मैंने आपको बताया, if you recall the previous lecture, कि in the alkenes are unsaturated hydrocarbons, and the alkenes contain at least one double bond. They are the aliphatic, but which aliphatic? They are the unsaturated containing at least one double bond. So we have this alkene. If you recall, CH, H, double bond, C, H and H. What is the name of this compound? Simple compound is it? CH2, double bond CH2. What is the name of the compound? Yes, the name of the compound is, sir, it is the ethene, because ethene means double bond. It is the unsaturated. It is ethene. E-T-H-E-N-E. Ethene, simple. Now if we have the compound like this, we have the compound, it is CH3, CH double bond CH2. बेटा अगर इसको आप खोल कर लिखेंगे, H, यहां पर H, इस कार्बन को 3 H है, बॉन्डिंग भी आप देखिए, it is C, it is H, it is double bond, it is C, it is H and it is H. आप इसको जल्दी लिखिए, कॉपी पर इसको जल्दी लिखिए कि it is C, C के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, देन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के पास 4 वैलेंसी आनी चाहिए। ये कार्बन ने डबल बॉन्ड इसके साथ बनाया, किस कार्बन के साथ? इस कार्बन के साथ। दिस इज द डबल बॉन्ड हियर, एंड यहां पर जो है एक और सिंगल बॉन्ड है
हाइड्रोजन का के साथ और एक और हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है. What is the name of the compound? The name of the compound is simply propene. We can write the name of the compound is propene. It is a propene. But appropriately, sometimes if there is a written, the option is like this in your examinations, this is 1, 2 and 3. It is the prop 1ene, means डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कार्बन नंबर 1 पर है. Whether you will write the propene or you will write prop 1ene. Prop means there are 3 carbons in the chain, there are 3 carbons in the compound, 3 carbons in the chain, and double bond is at position number 1. Whether you will write the prop 1ene or whether you will write the propene, both the names are correct. Now you have the compound like this. You have the compound CH3, you have C, you have CH3, you have double bond, you have CH, you have single bond CH3. If you see here, the carbon gets the 4 valency. Carbon single bond carbon, hydrogen double bond this, and this carbon also gets the 4 valency. This carbon has the double bond with this carbon, and single bond with this carbon, and single bond with this carbon. What is the name of the compound? First of all, you have to select the longest chain. How many carbons are in the chain? Longest chain 1, 2, 3 and 4. The numbering 1, 2, 3 and 4. What will be the name? The parent compound is bute. Bute means there are 4 carbons in the chain. In the longest chain we have the 4 carbons. It's a bute. But at position number 2 we have the methyl. We have the methyl. At position number 2 we have the methyl. So it is 2 methyl. It is 2 methyl bute, means 4 carbon are there, and 2ene means double bond is at position number 2. Is it okay? Are you following? I hope that you are following well. Now the next compound, we will do one more compound of these alkenes and then we will move to the alkynes. But we have this compound CH3, this is CH3, this is CH3, this is CH double bond CH2. This is the compound. Your compound is now CH3, C, CH3, CH3, CH double bond CH2. What is the name of this compound? Longest chain, easy. There are only 4 carbons in the longest chain, 1, 2, 3 and 4. So they are the 4 carbons, 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. Now first you have to see the lowest sum rule. Yes, is a 2 plus 2 plus 3, because double bond is at position number 1. It is the 2 plus 2 plus 3, it is a 7. Okay, but if you will do the numbering from this side, आप इस compound को बेटा अच्छी तरह understand कीजिए. 1, 2, 3 and 4. If we do the numbering from this side, 1, 2, 3 and 4, what is the sum of the positions? It is 1 plus 3 plus 3. 3 plus 3 plus 1 is equal to 7. It's again 7. So that the confusion is why form we will start the numbering. If you encounter such type of problem, what form you will start the numbering? अगर आपको ये प्रॉब्लम कन्फ्रंट होगी तो आप कहां से जो है नंबरिंग स्टार्ट करोगे? सर सम जो है 7 आ रहा है, यहां पर भी सम जो है 7 आ रहा है, तो अभी फिक्स में हो गए, कहां से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे, कौन सी नंबरिंग हम सिलेक्ट करेंगे? एट दैट टाइम जहां से भी डबल बॉन्ड नजदीक हो जाएगा, जहां से भी आपको डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड विल नाउ डिटरमाइन द होल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड. This in your higher class you will study that there is a one sigma bond and one pi bond. This double bond will determine the properties of this compound. So you have to give the preference to the double bond. So इस वक्त जो हमारी numbering जो select करनी है, हमारी जो numbering जो select होगी वो black वाली होगी. So what is the name? The name will be the 3,3 dimethyl, because there are 2 methyl, 3,3 dimethyl but 1ene. This is the correct name of the compound. 3,3 dimethyl but 1ene. अगर आप ये नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो आएगी 2,2 dimethyl 3ene, but that will be the wrong name of the compound. That's the wrong name of the compound. The correct name will be 3,3 dimethyl but 1ene. Hope that you are getting it. Now the one more compound. If you look, one more compound we will take from the alkenes.
Then we will take the alkynes, they'll come in combining state. We will take few compounds. But we have the compound CH3, it is C, it is H, it is double bond C, it is CH3, and it is here single bond CH, double bond CH2. See, here we have the single bond, it is C, it is here H, and we have double, it is here CH3, and we have here CH2 double bond. Say this is your compound. This is your compound now. You quickly draw this compound on your notebooks. This is your compound CH2 double bond C, single bond CH3, single bond C, CH3, CH3. Say we have here one more CH, one more H, because the carbon should have 4 valency, CH double bond CH2. What is the name of the compound? Longest chain is this. In the longest chain you have 1, 2, 3, 4 and 5 carbons. There is no doubt in selecting the longest chain. This is very easy. You can select the longest chain. कितने longest chain में कितने carbons बेटा? Longest chain में 5 carbons आपके है. 1, 2, 3, 4 and 5. Now the question is, sir, why from we will start the numbering? Yes. So if we in the previous compound you have told that the numbering should be started from that end where the double bond comes at terminal position. But if we look towards this compound, अगर हम इस compound की तरफ देखेंगे, double bonds हमारे पास 2 इस compound में है. We have 2 double bonds in the compound, and both the double bonds जो है वो terminal positions पर है. Now again जो है confusion है, कहाँ से start numbering करेंगे? You have, if you start numbering from this side, 1, 2, 3, 4 and 5. What is the sum of the substituents? What is the sum of the positions? Here at carbon number 1 we have double bond, this is 1, plus at position number 2 we have the methyl, this is plus 2. Here we have the again methyl plus 3, and we have double bond comes attached with the carbon number 4, that is plus 4. So the sum will be 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, and plus 4 is 10. Now if we will do the numbering from this color, 1, 2, 3, 4 and 5. Yes, if you add the positions 1 plus 3, because at position number 3 we have the methyl, plus 4, at position number 4 we have the methyl again, and plus 4 we have the double bond attached to the position number 4. But आप इसको ड्रा कीजिए और इसको ट्राई कीजिए. 1 plus 3 plus 4 plus 4. What is the sum? 4 plus 4 8 plus 3 11 plus 1 12. So which numbering you have to select? As per the lowest rule, this numbering you have to select. So what is the name? What will the name of the compound? The name of the compound will be 2,3-dimethyl, because at position number 2 you have the methyl group, at position number 3 again you have the methyl group. So 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl. Parent compound is pant, 1,4-diene, 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 2,3-dimethyl pant 1,4-diene will be the name of the compound. Hope that you are getting well. Now we will take the alkynes. Alkynes, if you will call the alkynes, contains at least one triple bond. The alkynes are the, I am repeating again, alkynes are the unsaturated. They are from the aliphatic class. They are open chain, and they should contain at least one triple bond. Now we have the simplest compound. You have C, triple bond C, and this is H, and this is H. Okay. What is the name of the compound? First member of the homologous series of the alkynes is this compound. What is the name of the compound? Yes, beta. It is CH. If we write it in the condensed form, CH triple bond CH, it is ethyne. E-T-H-Y-N-E, ethyne, or commonly it is known as acetylene. Commonly it is known as acetylene or simply ethyne. Now you have the compound CH3, it is CH2,
it is CH, it is triple bond, C triple bond, CH. What is the name of the compound? How many carbons are in the longest chain? There are 4 carbons in the chain, 1, 2, 3 and 4. Since the triple bond is at position number 3, you have to start the name from this triple bond. You have to start the numbering from this triple bond. The numbering will be 1, 2, 3 and 4. The name of the compound will be but-1-yne. 1-yne means there is one triple bond that is attached to carbon number 1. Is it okay? Now another example. If you take this example, CH triple bond C, single bond C, it is CH3, it is C2H5, it is CH2, it is C, it is triple bond CH. Now there are 2 triple bonds and both the triple bonds are at position number 1. I hope that you will do this question very easily. The longest chain will be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. There will be 6 carbons in the longest chain. Where from we will start the numbering? If we start from this side 1, 2 and 3, this position gets the position number 3. If we start from this 1, 2, 3 and 4, if you do the lowest sum rule, we have to start from this side because this gets 3 position. 3 plus 3 is 6 plus 1, 1, 2, 3, 4 and 5 plus 5. We have to add the 5. The lowest sum will be if we start the numbering from this side because this position, this carbon gets here position number 3. If we start from this side 1, 2, 3 and 4, this carbon gets the number 4. So naturally what is the correct option? What is the option left with us? Is that we have to start the numbering from this side, from this carbon. आपको बेटा numbering start करनी है 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So what will the name? Name will be there. Yes, you recall the alphabetic order. You have 3 ethyl, you have 3 methyl. By virtue of the alphabetic order, which thing you will write first? 3 ethyl followed by 3 methyl. It is a 3 ethyl, 3 methyl, 3 ethyl, 3 methyl. Yes, then it is hex. It is hex. It is 1,5,1,5-diene. Diene means there are 2 triple bonds. 1,5-diene. 1,5-diene means triple bond is with the carbon number 1 and triple bond is attached with the carbon number 5. Hope that you are getting well these things.